हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। 17 तारीख से आप लोग का बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा शुरू कर रहा है और पहला दिन आपका साइंस का विज्ञान का एग्जाम है। उसका VVI 50 वायरल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार का सेकंड रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। अगर आप अभी तक गेस नहीं लिए हैं तो देख सकते हैं सौरभ सर का गेस का जलवा कितना इंटर में चला है। 35 में 31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ है। जो छात्र लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से गेस को ले सकते हैं। गेस का पेमेंट आपको 50 रुपया करना है एक सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको जीमेल पर जाना है और वहाँ से डाउनलोड फाइल करके PDF को अच्छा से पढ़िए। अगर आप सारा सब्जेक्ट का गेस लेते हैं तो लगभग 75% प्लस हमारे गेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर 50 VVI वायरल ऑब्जेक्टिव देखते हैं साइंस का विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गोबर एक प्रकार की है। तो ये क्या है? ये आपका बायोगैस है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहे हैं कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिएगा जिससे आपका रिवीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डियर स्टूडेंट, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? ये कर्नाटक में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है? तो ये कैसा होता है? ये अविलय होता है। क्या होता है? अविलय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हर एक परीक्षार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके। 17 तारीख आपको VVI 50 ऑब्जेक्टिव का ये क्लास 1 है। अगर इस क्लास पर आप लोग 400 प्लस लाइक देते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास भी कल सुबह में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऐसा ही हम 5 क्लास आपको दे देंगे 50-50 ऑब्जेक्टिव का, मतलब 250 ऑब्जेक्टिव का। अगर वो 250 ऑब्जेक्टिव आप देख के जाते हैं तो लगभग 250 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है डियर स्टूडेंट, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोलाइड। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो ये आपका 50 से 100 ओम होता है। कितना होता है? 50 से 100 ओम। आप लोग के हाई डिमांड पर ये सेशन आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे फेक यूट्यूबर आपको कुछ भी प्रोवाइड करा देते हैं। ये ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है डियर स्टूडेंट, लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछ लिया है तो डायोप्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डियर स्टूडेंट कहते हैं किरण पुंज। कितना क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा जिससे हम लोग को आइडिया लगे कि आप लोग का कैसा तैयारी चल रहा है। क्योंकि देखिए ये आपका क्लास रिविजन क्लास ही है, क्योंकि अब 4-5 दिन पहले हम लोग आपको VVI इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आप इतना देख के जाते हैं तो आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निर्गत किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। आप लोग का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके बाद सबसे पहले पूरे बिहार में हम लोग आंसर की प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल पर नए आना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार बोर्ड से जो भी सूचना रहेगा इस चैनल पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो कितना होती है? 1 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये आपका इंटर में भी आया हुआ था। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछ लिया है तो कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली देख सकते हैं कोई चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है? किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? तो दृष्टि दोष के लिए। क्या किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? उत्तल लेंस का होता है।
कैसा होता है डियर स्टूडेंट? उत्तल लेंस का चश्मा होता है जिनको दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लघु पठन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? मान उसका जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे सिनेप्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो क्या कहा जाता है नर प्रजनन अंग को फूलों में? पुंकेसर को। किसको कहा जाता है? पुंकेसर। ये आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का है द्विखंडन होता है। द्विखंडन कहाँ होता है? अमीबा में होता है। ये आपका बायोलॉजी में क्वेश्चन आया हुआ था इंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आएगा क्योंकि कोरोना काल में बच्चे पढ़े नहीं हैं, तो परेशान ना होइए। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो सौरभ सर का गेस्ट ले लीजिए। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। पूरा सब्जेक्ट का कैसे गेस्ट लेना है वीडियो के अंतिम तक देखिएगा, पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे वीडियो खत्म होने पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का है डियर स्टूडेंट मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का है ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम क्या होता है? V = IR। R क्या है? रजिस्टेंस है। I क्या है? करेंट है। V क्या है यहाँ पर? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग बताइएगा V क्या है? तो V वोल्टेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। जैसे देखिए I = Q/T होता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में जब रिलीज होता है कोई भी बॉडी से, तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर का वहाँ से करेंट रिलीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आ रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो एक पादप हार्मोन है। क्या है? एक ये पादक हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये क्या होता है? ये एक विधि होता है जिससे पेड़ अपना भोजन बनाता है। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आपको आवश्यक होता है क्लोरोफिल, ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये मुकुलन में। कहाँ? मुकुलन में से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 1970 ईस्वी में हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर एक स्टार्ट किए थे। इससे क्या असर हुआ कि आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ, सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे भारत में ही है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 31 का है टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, तो इसको हम लोग कहाँ देखते हैं? इसको हम लोग जंगल में देखते हैं। जैसे पेड़ वगैरह है, सूर्य का प्रकाश कैनोपी ऑफ ट्री से टकराता है तो वहीं से हम लोग टिंडल इफेक्ट देखते हैं, टिंडल प्रभाव देखते हैं। तो कहाँ दिखता है? जंगल में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 32 का है डियर स्टूडेंट आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। जो लोग अभी तक मैट्रिक का गेस्ट नहीं लिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। बहुत कम समय है और गेस्ट ऐसा है कि आप 3 से 4 दिन में अच्छा से मेहनत करके जाइएगा तो आराम से 75+ करके आइएगा। बिहार का 2nd रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। अगर आप बिहार का 2nd टॉपर विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नीला थोथा
द्वितीय का रासायनिक सूत्र पूछ लिया तो क्या होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है CuSO4.5H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। और आपको बता दें टंगस्टन का सबसे अधिक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3600 कितना 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पिघलता नहीं है टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कार्बन क्या है, तो ये क्या है, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आवर्त सारणी के उद्गीर स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, उद्गीर स्तंभों को तो हम लोग वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है डियर स्टूडेंट इथेन के कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को। किसे, सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सा विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कहते हैं ये एक विजातीय यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये है आपका उपचयन। क्या है, उपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपका साइंस में लगभग 40 बनाना रहता है, 80 आएगा और 40 बनाना रहता है। तो ये फर्स्ट क्लास में आपको लगभग 42 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं VVI वायरल। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पर अच्छा आप लोग का प्यार समर्थन आएगा तो नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग में हम लोग अपडेट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।